वक्त अगर दर्द लाया है तो दवा भी जरूर लाएगा। मुसीबत जब भी आई है हल साथ आया है। क्या ऐसा कभी हुआ है कि रात के बाद में सवेरा हुआ ही ना हो? जीवन में कई बार हम बहुत बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक इफेक्ट करने वाले गुरु के मेष राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक कर हमारा उत्साहवर्धन करें, हमें बहुत खुशी होगी। ज्योतिष शास्त्र में गुरु पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवगुरु जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, संसाधनों में वृद्धि, शिक्षा, संतान और प्रगति, समृद्धि, संपन्नता, वैवाहिक जीवन, धर्म और पिता पुत्र संबंध आदि पर पड़ता है। और गुरु फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ और 10th, ये जो 4 भाव है, इन भावों के कारक ग्रह हैं। और गुरु ग्रह को महिलाओं के लिए पति का कारक और पुरुषों के लिए धन का कारक माना जाता है। गुरु का गोचर जब मेष राशि में होगा तो वहां पर पहले से ही उपस्थित राहु गुरु से युति करेंगे और यह युति ही गुरु चांडाल दोष का प्रभाव दिखलाएगी। शनि की तीसरी नीच राशि पर दृष्टि भी निरंतर बनी रहेगी। याद रखिए, गुरु वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना हो उसमें इनका योग वृद्धि कारक होगा। आप में से जो लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण या समस्याओं के समाधान के लिए फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, वे मुझसे 2, 20 और 21 अप्रैल को दिल्ली में, 7, 8 और 10, 25 और 26 अप्रैल को मुंबई में, 9 अप्रैल को बेंगलोर में, 16 अप्रैल को अहमदाबाद में और 22 से 24 अप्रैल तक कलकत्ता शहर में अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। अब यही देवताओं के गुरु ग्रह 22 अप्रैल 2023 को प्रातः 5:14 पर अस्त रहते हुए ही अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 1 मई 2024 तक मेष राशि में वक्री और मार्गी गति से भ्रमण करते रहेंगे। 28 अप्रैल को ये बृहस्पति गुरु उदय हो जाएंगे और 4 सितंबर की शाम से लगा करके 31 दिसंबर की प्रातः तक गुरु वक्री रहेंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद में गुरु पुनः मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि गुरु गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है। गुरु आपकी राशि से शिक्षा और संतान भाव और अष्टम भाव, मारक भाव के स्वामी हैं तथा आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। गुरु के इस राशि परिवर्तन से आपकी राशि, आपका पराक्रम भाव और आपकी शिक्षा और संतान भाव पर गुरु की दृष्टिपात होने से ये भाव प्रभावित होंगे, बहुत ज्यादा शुभ फल देंगे। गुरु के राशि स्वामी सूर्य के साथ में गुरु की मित्रता है। गुरु के इस गोचर से भाग्य की उन्नति होगी और धर्म कर्म में सफलता मिलेगी। धन संपत्ति में, कैपिटल में, यश में अब वृद्धि होगी। भाग्यवश विशेष प्रगति होगी या भाग्य के भाव में ही बृहस्पति है, इसलिए भाग्य का सुख तो भरपूर मिलेगा। जीवन साथी और पिता का सुख भी अब भरपूर मिलेगा। रोजगार, व्यापार, आपका कामकाज और आपकी सोशल लाइफ, इसमें बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है या ये बोल सकते हैं बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों को सम्मान और प्रमोशन मिल सकता है। तो बड़े भाई बहनों से भी सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा। संतान से संबंधित सुखद समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए अब बात कर रहे हैं आपके जीवन के बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में। तो यहाँ से मैं आगे 6 सेक्टर्स के बारे में विश्लेषण करने वाला हूँ, जिसमें आपका कैरियर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका वैवाहिक जीवन, आपका घर और परिवार, आपकी शिक्षा और आपका स्वास्थ्य, इसके बारे में मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, जिससे इस गोचर को आप अच्छे ढंग से समझ पाएँ और उसके हिसाब से आपकी लाइफ को प्लान कर पाएँ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर की। अचानक से भाग्य आपको बहुत अच्छी सफलता, बहुत बड़ी सफलता देगा। इस दौरान जो कारोबारी लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, वो लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं या लंबी यात्राओं के योग बन सकते हैं। आपको कई महत्वपूर्ण लोगों से मिल करके अपनी बातचीत करने और अपने बारे में बताने का मौका मिलेगा, जिससे नवंबर से आपको कोई बहुत बड़ा, या नवंबर दिसंबर इन 2 महीनों में कोई बहुत बड़ा पुरस्कार या कोई पदवी मिल सकती है। गुरु का यह गोचर आपकी मेहनत का पूरा फल दिलवाएगा। व्यापार में आपकी डेयरिंग बढ़ जाएगी, व्यापार बढ़ेगा और आपके प्रॉफिट के रेशियो में इंप्रूवमेंट आएगा।
और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी तरक्की मिलेगी, और जो लोग जॉब चाहते हैं, जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें नौकरी संभव है, और जो नौकरी स्विच करना चाहते हैं, जो जॉब स्विच करना चाहते हैं, उन लोगों को वैसे मौके मिल सकते हैं। सब मिलाकर के स्थितियां बहुत पॉजिटिव है, इसलिए आगे बढ़ना चाहिए। आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की। तो 30 अक्टूबर तक आर्थिक स्थिति कुछ चैलेंजिंग रह सकती है। हो सकता है कई बार आपको मनचाहा लाभ पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़े, लेकिन गुरु के इस गोचर में आपको अपनी प्लानिंग में बल मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जो लोग कमोडिटी या स्पेकुलेशन में हैं वो लोग थोड़ा सा सावधान रहें। लेकिन जो ही राहु मीन राशि में आ जाएंगे 31 अक्टूबर से आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होने लगेगी, और परिवार वाले आपके कामकाज में सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। एक विद्वान के रूप में आपकी प्रतिष्ठा और अच्छी आय की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। तो अब सरकारी सम्मान या प्रमोशन भी संभव है। आपके पिता के लिए भी यह समय सुखद रहेगा, और इस गोचर में पिता की उन्नति के, उनकी प्रमोशन के या उनके यश के प्रबल आसार हैं। आइए अब बात करें आपके वैवाहिक जीवन की। 22 अप्रैल से लगा करके 30 अक्टूबर तक जीवन साथी के साथ में सामंजस्य बिठाने में कुछ मुश्किल आएगी। अनचाहे झगड़ों से बचने के लिए आपको कुछ नरमी बरतने की कोशिश करनी पड़ेगी। माता पिता की ओर से हो सकता है सहयोग कम मिले, लेकिन 31 अक्टूबर से जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उन लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ में कोई तनाव चल रहा होगा तो वह भी दूर हो जाएगा, और आपके प्रेम संबंधों में आपके पार्टनर के साथ में समय बिताने के इच्छुक होंगे, और आपके रिश्ते को अब इम्पोर्टेंस मिलेगी, या ये बोल सकते हैं आपकी ट्यूनिंग अब अच्छी होने लगेगी। आइए अब बात करें आपके घर परिवार के बारे में। धर्म और अध्यात्म से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी, लेकिन कई अन्य मामलों में आपको थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। और इस समय काल में आप परिवार के लोगों के साथ में कोई धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं या कोई तीर्थ पर जा सकते हैं, ऐसा मौका मिल सकता है। उससे भी आपको बृहस्पति की प्रतिकूलता से राहत मिलेगी। आपका पारिवारिक जीवन भी इस दौरान अच्छा रहेगा। परिवार में मेलजोल, विश्वास बढ़ेगा। संतान की और या बोल सकते विशेषकर पुत्रों की उन्नति और वृद्धि हो सकती है। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा, और संतान प्राप्ति का भी योग है जिन लोगों को संतान नहीं है या जो लोग संतान के लिए लालायित हैं, प्लान कर रहे हैं। भाई बहन के रिश्ते अब बेहतर होंगे या बेहतर होते दिखाई देंगे। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की। गुरु के इस गोचर में विद्या, बुद्धि और जो आपकी हुनर है, आपकी काबिलियत है, उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, आपकी योग्यता और बढ़ेगी। आप एजुकेशन में अच्छे प्लानिंग से, अच्छे बुद्धिबल से शानदार सक्सेस पाएंगे, और सरकारी सहयोग या फिर कोई अवार्ड रिवार्ड मिल सकता है, स्कॉलरशिप मिल सकती है, प्रशंसा मिलेगी। और यदि आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो उसमें और ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। जो लोग कंपटीशन के एग्जाम में बैठने वाले हैं वो बहुत अच्छा करेंगे या अच्छी सक्सेस पाएंगे। इस गोचर में फाइनेंस, लिटरेचर या जो टीचर्स की परीक्षा दे रहे हैं, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, या वो लोग ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट की कोई एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, इससे संबंधित मामलों में आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। और जो लोग रिसर्च में वो भी सक्सेसफुल रहेंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में। अष्टमेश गुरु स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं दे सकते हैं, तो उचित देखभाल की जरूरत पड़ेगी। पेट में कुछ सूजन या दर्द कोई बड़ी परेशानी दे सकता है। कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है वो असामान्य हो सकता है, और पुरानी बीमारी पर नियंत्रण के लिए दवाइयों को लेना जारी रखें। जीवन और कामकाज में संतुलन बनाने की कोशिश करें। सिर्फ शरीर को चलाने के लिए खाना खाना सही नहीं है। कामकाज तो जीवन भर चलेगा, लेकिन शरीर सही नहीं रहेगा तो कामकाज कैसे करेंगे। इस एपिसोड के अंत में दिए गए उपायों को आप करने की कोशिश करें, जो आपके कष्टों को दूर करने में मदद करेगी या कष्टों को कम करेगी। आइए अब बात कर रहे हैं गुरु ग्रह के शांति के कुछ उपायों के बारे में। आइए अब बात करते हैं गुरु ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध कुंडली में गुरु से माना जाता है, और गुरु की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु के दुष्प्रभाव से, प्रतिकूलता से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले आप दशावतार विष्णु कवच धारण करें। फिर गुरु ग्रह का पिरामिड अपने शयन कक्ष में रखें। जहां आप सोते हैं वहां आपका माइंड, बॉडी और सोल को ट्यून अप करने के लिए यह आपकी हेल्प करेगा। और जो आपके पास विष्णु प्रतिमा है, पार्वत की विष्णु प्रतिमा हो तो अच्छा है। जो भी विष्णु प्रतिमा है वो घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें, और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको मन ही मन उच्चारण करना है, या फिर धीरे से जितना हो सकता है आप खुद सुन सकें उस आवाज़ में आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। गुरुवार के दिन ही आपको गुड़,
केला, चने की दाल या फिर कोई भी पीली वस्तुओं का दान करना है। जो संस्कृत पढ़ सकते हैं उनको पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, या फिर हम जैसे साधारण मनुष्यों को जो गुरु के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इसका जाप करना चाहिए जब भी समय हो, जितना भी समय आपको मिल जाए। तो ये था आपके लिए गुरु का मेष राशि में गोचर फल कि आपको क्या शुभ या क्या अशुभ मिलने वाला है। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके, राशि को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपके लिए बनाया है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आपकी और कोई जिज्ञासा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं, और साथ ही साथ आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और मैं कहाँ कहाँ पर मिलने वाला हूँ ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। आपको सब अपॉइंटमेंट लेना है और साथ ही साथ आपको मिलने का प्रयास करना है। लेकिन जो लोग फेस टू फेस नहीं मिल सकते, वो कोई भी कंट्री में रहते हों, अपने घर पे बैठे हुए ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, और जो भी जिज्ञासाएं, जो भी समस्या उन पर डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी उपाय होंगे वो मैं आप तक कोई न कोई ढंग से, कोई न कोई संचार माध्यम के द्वारा पहुंचाऊंगा। चाहे ईमेल हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, जो भी आप लाइक करें। मैं हमेशा कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, लक्ष्मीनारायण भगवान आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।